मसीह में सबको सलाम। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 22 बाब और उसकी 3री आयत में से पढ़ेंगे, जो हमें खुदावंद ने ज़िंदा कलाम दिया। और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। खुदावंद का शहर जो हमें खुदा ने बख्शा है, एक ये शहर है दुनियावी, एक आसमान पर शहर होगा उसके बंदों के लिए। उसके बंदे कौन हैं? मैं और आप जो बपतिस्मा लेकर तौबा करते हैं, हमेशा की जिंदगी पाते हैं, वो लोग, उनके लिए ये सब होगा। और वो उसका मुंह देखेंगे। कितने खुशकिस्मत लोग होंगे वो जो उसका मुंह देखेंगे। और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। क्या नाम लिखा हुआ होगा? हमें पता होना चाहिए, हमें कलाम के बारे में इल्म होना चाहिए। हम मसीहत में पैदा हुए हैं और हमें मसीहत में पैदा होकर हमारी मसीहत के बारे में हमें पता होना चाहिए। खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारी खातिर जान दी, जो जिंदा आसमान पर चले गए और हमारे लिए अपना खून बहाया। हमारी खातिर कील ठोके गए उनके हाथों पर, माथे पर उनके ताज पहना गया, मुक्के मारे गए, थूका गया। बहुत अजियत हमारी खातिर हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारी खातिर की है। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल-अबाद बादशाही करेंगे। और देखें कितने खुशकिस्मत लोग हैं वो जो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, अब्दुल-अबाद तक बादशाही करेंगे। इधर हमें कोशिश होती है हमारी, हम किसी के ऊपर किसी का सरदार बन जाएं, किसी के उस्ताद बन जाएं। हमें हमेशा यही होता है, एम होता है। अगर हम किसी स्कूल में चले जाते हैं तो हमें ये होता है कि हम वाइस प्रिंसिपल से आगे बड़ा प्रिंसिपल बन जाएं। और हम किसी और महकमे में चले जाएं, इसी तरह वाइस ज्ञान हम लेते हैं सुपरवाइजर से आगे एडमिन मैनेजर तक हम कहते हैं कि हमें सीट मिले। और ये चीज़ों में ये दुनियावी काम है। हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए, उसकी शहनशाही में दाखिल होने के लिए हमें बपतिस्मे की ज़रूरत है, ताकि हम बपतिस्मा लेकर तौबा कर सके और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके, ताकि जब हम मर जाएं फिर भी हम उठकर कब्र में से जिंदा होकर खुदावंद को इस्तकबाल कर सकें, ताकि हम शर्मिंदा ना हो, हम छुपे ना, हम पहाड़ों को ये ना कहें पहाड़ों टिलो हम पर गिर पड़ो, हम ऐसा कुछ ना कहें, बल्कि खुशी से उसका इस्तकबाल करें। और फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। ये खुदावंद बार बार हमें इस चीज़ का एहसास दिलाता है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों से इब्लीस हमें बहुत जल्दी से अपनी गुमराह कर लेता है अपने आप में। और हम देखें, हम इंसान हैं, हम अक्सर ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम इंसान होने के नाते बातों बातों में गुनाह कर जाते हैं। जब हम गुनाह के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो गुनाह कैसे होगा? सो मेरे अजीज़ों, ये बातें हमें कलाम पढ़ने से मिलती हैं, खुदा के करीब आने से मिलती हैं। हम खुदा को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा खुदा हमें ब्लेस करेगा। और मेरी आप सबसे फरियाद है कि यूहन्नाबाद यूथ चैनल जो है, इसमें आप हिस्सा लें। आप में जो भी मसीहत में कर सकते हैं आप आकर कर सकते हैं, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आए हम आज खुदावंद के कलाम के लिए, इस जिंदा कलाम के लिए, मीठे कलाम के लिए हम दुआ करेंगे, ताकि खुदा जो दूसरी जिंदगी जो नहीं सुनती वो भी ये कलाम सुने और हमेशा की जिंदगी पा सकें। आए हम दुआ करेंगे। अजीब शीर खुदा कादिर अब्दीद के बाप, सलामती के शहजादे, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी सिताइश करते हैं। जल के बादशाह खुदाम, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है खुदा। जल के बादशाह खुदाम, हम तेरे लोग हैं, तेरी चरागाह की भेड़ें हैं खुदा। तो हमारी मिन्नत फरियाद को सुन खुदा। आज के इस मीठे कलाम को खुदा जल के बादशाह हमारी जिंदगियों में खुदा नक्श कर दे जल के बादशाह, ताकि खुदा इस पर हम खुदा अमल करने वाले बन सके खुदा, ना कि हम सुनकर इसे इग्नोर करें खुदा। और जितने लोग खुदा आज खुदा इस कलाम को जिन्होंने लोगों ने सुना खुदा वो सुनकर खुदा एक गुनाह नहीं, दो गुनाह नहीं खुदा बल्कि 100 गुना फल लाए खुदा जल के बादशाह, तू कहर करने में दीमा है, तू शफकत में गनी है, तू जलाल का बादशाह और जिंदगी का बहता सोता है, जिंदा खुदा के मुंह से बहती है खुदा। जल के बादशाह खुदा तो हमारी खातिर अपना बेशकीमती लहू बहा दिया खुदा। जल के बादशाह खुदा मुल्क पाकिस्तान की बहाली के लिए दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान में जितने भी खादम तेरी खिदमत कर रहे हैं खुदा, उन सबको छू खुदा। और मुल्कों में खुदा तेरे खादम जो खिदमत कर रहे हैं उनको छू खुदा। ये छोटी सी दुआ को सुनकर कबूल कर। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। बाप, बेटे, कुदस के नाम से आमीन। सो मेरे अजीजों, यकीनन खुदावन ने आपको ब्लेस किया होगा और खुदावन आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन।